भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान पुस्तक का नाम है अध्याय 33। अध्याय का नाम है रास लीला का वर्णन। हम लोग करीब अंतिम पैराग्राफ में हैं। जैसा कि हमने कल पढ़ा, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रामाणिक गुरु से सुनना कितना महत्वपूर्ण है और अप्रामाणिक गुरु से सुनना कितना भयावह है। बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि पिछले पैराग्राफ में सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट रूप से प्रामाणिक और अप्रामाणिक व्यक्तियों के सुनने से सुनने वाले के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह स्पष्ट रूप से बता चुके हैं। रंजीत जी, हम आपको बेड लगवा देते हैं। कल एक ऐसा एक सोफा आता है, वो ऐसा झूलता रहता है, ऑटोमेटिक वाला। कल हम भिजवा देते हैं आपको। आप एड्रेस शेयर कर दीजिएगा, झूलना लगवा दें। वो क्या बोलते हैं उसको, है ना, आजकल आता है ऐसा। हमारे यूपी के लैंग्वेज में उसे झूलना बोलते हैं। यंग है, थोड़ा सीना तान के बैठिए, है ना। आपका रिपोर्ट भी नहीं आ रहा है रंजीत हमें। तो मैं राजनीति नहीं करना चाहता, प्रेम से रिपोर्ट दे दीजिएगा। ठीक है रंजीत, अब म्यूट कर सकते हैं आप, म्यूट कर दीजिए आप। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं प्रामाणिक और अप्रामाणिक गुरु से सुनने से हमें क्या फायदा है और क्या नुकसान है। रंजीत, आप हमें वीडियो पे चाहिए। हाँ, तो प्रामाणिक और अप्रामाणिक गुरु से सुनने से क्या फायदा और क्या नुकसान है। तो प्रत्यक्ष बदलाव आपके जीवन में देखने के लिए मिलेगा, ऐसा हम कल के पैराग्राफ में सुने थे। जब हम अप्रामाणिक गुरु से सुनेंगे तो हमारे अंदर विषय वासनाएं बढ़ेंगी, और जब हम प्रामाणिक गुरु से सुनेंगे तो विषय वासनाएं कम हो जाएंगी, घटेंगी और धीरे धीरे जीरो हो जाएंगे। और एक शब्द में कहावत है, जैसी संगति वैसी रंगति, है ना। अब श्रील सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं
श्रील प्रभुपाद जी हमें उनकी बातों को समझाते और बताते हुए कहते हैं कि श्रील सुखदेव गोस्वामी ने श्रद्धा विहीन शब्द का प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए किया है जिसे आध्यात्मिक जीवन की शिक्षा प्राप्त हुई होती है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं श्रद्धान्वित, श्रद्धा विहीन नहीं, श्रद्धान्वित जो है यह शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है? जो आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। श्रद्धा तो शुरुआत है। श्रद्धा क्या है? शुरुआत है। जो श्री भगवान के रूप में श्री कृष्ण में अपनी श्रद्धा विकसित कर लेता है वह रास लीला सुना सकता है। श्रील सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट कह रहे हैं कि कौन व्यक्ति क्वालिफाइड है किसके लिए? बोलते हैं रास लीला का वर्णन करने के लिए। रास लीला के विषय में जो भगवान ने लीला की है रास नृत्य की, उसको सुनने के लिए उस व्यक्ति की गुण क्या होने चाहिए? तो बोलते हैं श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन बोलते हैं श्रद्धा विकसित हुई रहनी चाहिए, शुरुआत नहीं, उसकी विकसित हो चुकी रहनी चाहिए। श्रद्धा तो शुरुआत है, अर्थात जो भक्ति में अभी अभी नया है वह व्यक्ति भगवान की रास लीलाओं के विषय में नहीं कह सकता और ऐसे व्यक्ति से नहीं सुनना चाहिए। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने भी अनुश्रुणुयात शब्द का प्रयोग किया है। मनुष्य को गुरु परंपरा से श्रवण करना चाहिए। अनुश्रुणुयात का यह अर्थ है कि मनुष्य को जो है गुरु परंपरा से सुनना चाहिए। अनु का अर्थ है पालन करते हुए और सदैव, अतः मनुष्य को सदैव गुरु परंपरा का पालन करना चाहिए। और किसी इधर उधर के पेशेवर वाचक, स्पष्ट कर रहे हैं, किसी इधर उधर के पेशेवर वाचक, दूसरे शब्द में मायावादी या सामान्य व्यक्ति से नहीं सुनना चाहिए। भगवान के विषय में जो है किसी पेशेवर, पेशेवर मतलब जो पैसे के लिए कथा करते हैं, प्रवचन करते हैं। भाई हम जाते हैं, महाराज हमारा कथा करना है, देखिए 10 लाख रुपए लगेगा हमारा कथा करवाने के लिए, बाकी का जो खर्चा आप लोग देखना होगा, सिर्फ मेरा कथा का दक्षिणा मेरा जो है इतना लगेगा। ऐसे भी हैं समाज में लोग, तो ये पेशेवर हैं, उनका पैसा है। बट दिखने में वो भी भक्त की ही तरह दिखते हैं। लेकिन उनका लक्ष्य जो है आपको प्रचार करना नहीं रहता, पैसा कमाना रहता है। और पैसे कमाने के लिए जो है वे बड़े बड़े कथाओं का आयोजन करते हैं। तो जो पेशेवर है ऐसे व्यक्ति से नहीं सुनना चाहिए। और किससे नहीं सुनना चाहिए? बोलते हैं मायावादी या सामान्य व्यक्ति। सामान्य व्यक्ति मतलब यूट्यूबर आजकल चालू हो गए ना, सीरियल बनाते, बहुत सारे रील्स बनाते हैं, है ना। भक्त नहीं है वे, सामान्य व्यक्ति हैं।
उनमें कोई श्रद्धा नहीं है, कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं है, क्योंकि जिसने भगवान के प्रति श्रद्धा विकसित कर ली है उसकी स्थिति क्या है? आत्मनेव आत्मना तुष्ट। पैसे के लिए वर्क नहीं करेगा, वीडियो लाइक और शेयर के लिए वर्क नहीं करेगा, वह कृष्ण के लिए वर्क करेगा। वो 1 लोग आए या 10 लोग आए, वह फ्री में कथा करेगा, पैसे नहीं लेगा। निजी स्वार्थ के लिए कोई कार्य नहीं करेगा, प्रत्येक उसका कार्य कृष्ण के लिए रहेगा, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, अनुश्रुण्यात का अर्थ है कि मनुष्य को ऐसे प्रामाणिक व्यक्ति से ही सुनना चाहिए जो गुरु परंपरा में हो और सदैव कृष्ण भावनामृत में लगा रहता हो। प्रभुपाद जी देखो कितना बल दे रहे हैं, एक ही बात को 4 बार बोल चुके, क्योंकि प्रभुपाद जी को पता है और सुखदेव गोस्वामी को पता है भेजे में जल्दी घुसने वाला नहीं है। हम देख रहे हैं एक ही पैराग्राफ में कितनी बार प्रभुपाद जी बल देते हुए कह रहे हैं गुरु परंपरा से सुनना चाहिए, गुरु परंपरा से सुनना चाहिए, जिसके अंदर श्रद्धा विकसित है उससे सुनना चाहिए, अश्रद्धालुओं से नहीं सुनना चाहिए। देखिए ऊपर भी गुरु परंपरा से श्रवण करना चाहिए, फिर नीचे भी बोल रहे गुरु परंपरा से ही श्रवण करना चाहिए। और गुरु परंपरा में तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, इसके लिए अब क्लियर कर रहे हैं कि मनुष्य को ऐसे प्रामाणिक व्यक्ति से सुनना चाहिए जो गुरु परंपरा में हो, और दूसरा उसके अंदर क्या गुण होना चाहिए? जो सदैव कृष्ण भावनामृत में लगा हो, अर्थात वो प्रत्येक कार्य कृष्ण के लिए करता हो, सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशंस के लिए नहीं। जब मनुष्य इस प्रकार से रास लीला का श्रवण करता है, किस प्रकार से? जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ हो और गुरु परंपरा से हो, ऐसे प्रामाणिक गुरु से जब वो सुनता है तो क्या होता है? बोलते हैं तो उसका प्रभाव अवश्य होता है। तो प्रभाव अवश्य होता है, मतलब क्या बदलाव आएगा? तो बोलते हैं रास लीला के श्रवण से मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के सर्वोच्च प्रभुत्व को प्राप्त करता है। अगर वो सही में वास्तव में अगर हम किसी प्रामाणिक गुरु से जो है कृष्ण भावनामृत के विषय में सुने, कृष्ण लीलाओं को सुने, तो उससे क्या होगा? वह आध्यात्मिक जीवन के सर्वोच्च पद, आध्यात्मिक जीवन का सर्वोच्च पद क्या है? गौलोक, गौलोक को प्राप्त करता है या प्राप्त होता है। अब दूसरे शब्द में, जो प्रामाणिक गुरु से नहीं सुनता है तो वो गौलोक तो नहीं नरक लोक को प्राप्त होता है। क्योंकि जब आप सीढ़ी से चढ़ते हो, है ना, तो अगर ओरिजिनल सीढ़ी नहीं रहेगी और अगर सीढ़ी टूटी तो आप बीच में नहीं अटकोगे, एकदम नीचे, है ना।
एकदम नीचे गिरोगे। इसीलिए एक एक स्टेप चढ़ना है, लेकिन अच्छी सीढ़ी से, प्रामाणिक परंपराओं से। श्रील सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, श्रील सुखदेव गोस्वामी ने दो विशिष्ट शब्द भक्तिमय तथा पराम व्यहत करते हैं। सुखदेव गोस्वामी दो विशिष्ट शब्द जो है भक्तिमय, भक्तिम जिसे बोलते हैं, भक्तिम और पराम व्यहिता करते हैं। तो लिखते हैं भक्तिम पराम का अर्थ है नवदीक्षित अथवा भक्ति पराम का अर्थ है नवदीक्षित अवस्था से ऊपर भक्ति संपन्न करना। जो लोग मात्र मंदिर पूजा की ओर आकृष्ट होते हैं किंतु भक्ति के दर्शन को नहीं समझते, वे नवदीक्षित अवस्था में होते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी और दो शब्द प्रयोग करते हैं, भक्तिम और पराम। तो भक्ति और पराम का अर्थ क्या है? बोलते हैं नवदीक्षित अवस्था। तो ये नवदीक्षित अवस्था क्या है, कैसे हम जाने कि नवदीक्षित अवस्था क्या है? तो प्रभुपाद जी क्लियर करते हैं, जो लोग मंदिर में पूजा की ओर आकृष्ट होते हैं और भक्ति के दर्शन को नहीं समझते, वे नवदीक्षित अवस्था में होते हैं। ऐसे भक्ति पूर्ण अवस्था में नहीं होती। कैसी भक्ति? जो नवदीक्षित की अवस्था है। नवदीक्षित की क्या अवस्था है? वे लोग मात्र मंदिर की पूजा की ओर आकृष्ट होते हैं। आगे लिखते हैं, भक्ति की पूर्ण अवस्था या प्रेमा भक्ति भौतिक कलमश से पूर्णतः मुक्त होती है। जो भक्ति की पूर्ण अवस्था है, अपूर्ण अवस्था क्या है? कि वो मंदिर की पूजा की ओर अट्रैक्ट होते हैं। हम देखते हैं ना, समाज में हम देखते हैं ये सारी चीजें। लोग भागते हुए आरती में चले जाएंगे, कथा में नहीं बैठेंगे, प्रवचन में नहीं, भगवान की लीलाओं के श्रवण में उनकी रुचि नहीं रहती। आरती चालू हो गया तो आरती में चले जाते हैं। ये नतीजक आप कभी बैठे रहिए प्रवचन में तो आप देखेंगे कुछ लोग प्रवचन में बैठे रहेंगे, जैसे मंदिर का पट खुलेगा वैसे प्रवचन छोड़ के चले जाएंगे। ये नवदीक्षित की अवस्था है। लेकिन ये आर्टिफिशियली नहीं कि अभी सुन लिए तो हम लोग आर्टिफिशियली प्रयत्न करें, बिल्कुल नहीं। ये चीज स्वाभाविक होती है, ठीक है। आर्टिफिशियली तैयारी नहीं करना कि अरे प्रभु जी तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि नवदीक्षित भक्त वह है जो भगवान की पूजा में अट्रैक्ट होते हैं, सिर्फ मंदिर की पूजा में अट्रैक्ट होते हैं, कथा प्रवचन में नहीं अट्रैक्ट होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? कल से भले ही मन ना लगे लेकिन पूजा में नहीं बैठेंगे, सिर्फ प्रवचन में बैठेंगे। ऐसा नहीं, ये चीज स्वाभाविक होनी चाहिए। गुरु के आदेश से तत्विधि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षिन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। जो प्रगट होता है वो गुरु के आदेश पे सारे कार्य करता है, गुरु जैसा बोले। आगे लिखते हैं, जो भक्ति की पूर्ण अवस्था या प्रेमा भक्ति भौतिक कलमशों से पूर्णतः मुक्ति होता है। कलमश का सबसे घातक पहलू काम या विषयी जीवन है। बोलते कलमश जो है, कलमश के बहुत सारे पहलू हैं, मतलब बहुत सारे गंदगी हैं। हम भगवत गीता में पढ़े हैं, भगवान बोलते हैं
हे अर्जुन तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? तो वहां पे शब्दार्थ में देखेंगे तो गंदगी शब्द का प्रयोग किया गया है। कलमश मतलब गंदगी। तो गंदगी के बहुत सारे जो है पहलू हैं। पहलू मतलब अलग अलग रूप है, जिसमें से सबसे घातक क्या है? बोलते हैं काम या विषयी। ये सबसे घातक है। भक्ति पराम अर्थात भक्ति इतनी शक्तिप्रद है कि जो इतना ही इस ओर अग्रसर होता है वह उतना ही भौतिक जीवन के आकर्षण से मुक्त होता जाता है। बोलते हैं कि भक्ति पराम अर्थात भक्ति इतनी आसक्तिप्रद है, अर्थात जो व्यक्ति वास्तव में भक्ति में आसक्त होता है। भक्ति की 9 विधियां हैं, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम। अर्थात दूसरे शब्द में जो भक्ति की विधियों को अच्छे से पालन करता है और धीरे धीरे डेडिकेट होकर श्रवण करता है। भक्ति की पहली विधि क्या है? श्रवणम, तो बहुत डेडिकेट होकर श्रवण करता है, कीर्तन करता है, फिर विष्णु स्मरण करता है, फिर अर्चनम, इसको अर्चना कहते हैं, जिसको पूजा शब्द कहा है। फिर अर्चनम, वो शुरुआती में श्रवण में अट्रैक्ट होता है। तो जो आसक्त होता है तो बोलते हैं जितना वो भगवान के प्रति अर्थात जितना वो भक्ति में आकर्षित होता है उतना ही वो जो भौतिक आकर्षण से मुक्त होता जाता है। मतलब जो भक्त होते हैं उनमें भौतिक आकर्षण धीरे धीरे खत्म हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु हम तो भक्त हैं, वृंदावन वासी हैं। मैं आश्चर्यचकित होता हूँ, भक्त हैं और लड़की ढूंढते रहते हैं। कैसी लड़की चाहिए? प्रभु जी कम से कम तो डॉक्टर वाला सोचता है डॉक्टर लड़की चाहिए, इंजीनियर वाला सोचता है इंजीनियर लड़की चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए प्रभु, और बोलते हैं भक्त हैं हम। लेकिन भक्त तो भौतिक आकर्षण से मुक्त होता है, और भौतिक आकर्षण में सबसे घातक क्या है? बोलते हैं काम। काम वासनाओं से मुक्त होता है वो। तो आजकल लोग जो है तिल सोचते हैं बस मैंने कंठी माला धारण कर लिया, गले में 3 राउंड आ गया और धोती कुर्ता पहन लिया, बहुत शुद्ध भक्त बन गया। लेकिन यहाँ पे उसके लक्षण बताए जा रहे हैं। वह भौतिक आकर्षण से मुक्त होता जाता है। जब काम में आसक्ति ही नहीं तो व्यक्ति शादी क्यों करे? जब आसक्ति ही नहीं तो शादी क्यों करे? हाँ, अगर गुरु का आदेश है वो अलग बात है। गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करिया के आर न करिया मन्या। लेकिन उसका स्वयं का उसमें आसक्ति नहीं होना चाहिए। अगर गुरु आदेश किया है और गुरु प्रामाणिक है तो गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। जैसे हम श्री राम जी के जीवन में देखते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे भक्त रहे हैं जिन्होंने गुरु के आदेशों पे बहुत सारे कार्य किए हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं जो वास्तव में रास लीला को सुनकर लाभ उठाता है वह निश्चित रूप से दिव्य पद को प्राप्त करता है। बोलते हैं जो वास्तव में जो है रास लीला को सुनकर उसका लाभ उठाता है वो दिव्य पद प्राप्त करता है। दिव्य मतलब आध्यात्मिक पद को प्राप्त करता है।
उसके हृदय की सारी वासना जाती रहती है। वासना मतलब काम। स्त्री का पुरुष के प्रति अट्रैक्शन और पुरुष का स्त्री के प्रति अट्रैक्शन जो है, इसी को वासना कहते हैं। काम वासना के कारण एक दूसरे के प्रति लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो बोलते हैं वह जातने लगता है। मतलब अगर वास्तव में कोई भगवान की लीलाओं के विषय में किसी प्रामाणिक व्यक्ति से सुन रहा है, तो उस आपके अंदर बदलाव क्या आएगा? तो स्त्री पुरुष के प्रति अट्रैक्ट नहीं होगी और पुरुष स्त्री के प्रति अट्रैक्ट नहीं होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगा। जो अट्रैक्शंस है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। यह एक परिमाप है, मापदंड है, कैसे पता चले कि आप प्रामाणिक व्यक्ति से सुन रहे हो। लेकिन अगर आप अप्रामाणिक व्यक्ति से सुनोगे तो ये अट्रैक्शंस बढ़ने लगेगा। इस प्रकार से हम यह पैराग्राफ पूर्ण करते हैं। कल हम इसके आगे नेक्स्ट पैराग्राफ, जो अंतिम पैराग्राफ है, उसे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।